मायनों में अहम है। अभी तक जो स्टाइल था वो डिप्लोमेटिक स्टाइल था। जो भी आपने देखा, या फिर सिंधु जल समझौते की बात हो, अटारी बॉर्डर की बात हो, या फिर जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे उन्हें बाहर करने की बात हो। लेकिन अब आज जो बात है, आज जो मीटिंग में बात होनी है, वो निर्णायक भूमिका को लेकर बात होनी है। जय क्षय होगा, आर पार होगा। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि भाई आपको फुल ऑर्डर्स हैं, जो तीनों कमान है आपको फुल ऑर्डर्स हैं, आप इशारा समझिए। 24 अप्रैल की बात को बराबर मैं रिपीट कर रहा हूं। 24 अप्रैल भी उन्होंने कहा था कि आतंकियों की जो जमीन है उसे पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। आप समझिए कि दायरा कैसे बढ़ता है। यह भारत की तरफ से पीओके होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो प्रधानमंत्री का इशारा समझिए। और जब प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं तो उसके मतलब मायने काफी अहम हो जाते हैं, काफी जो कह सके ग्रेविटी के साथ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज जो ये सीसीएस की बैठक है कई मायनों में अहम हो जाती है। कई बार मीटिंग हो चुकी है, 4 आज मीटिंग होनी है। लेकिन जो सबसे अहम 11 बजे की जो इस मीटिंग की बात कर रहे हैं, समय हो चुका है और मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री काफी पंक्चुअल है, अनुशासित है। और ऐसे में पूरे अनुशासन के साथ आज जो बात होगी वो निर्णायक भूमिका को लेकर होगी कि भारत किस तरीके से एक्शन लेगा, किन मोर्चों पर एक्शन लेगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सी जगह होगी, कहां से शुरू करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस हमारे डिप्लॉय किए जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये भीतर खाने, हम बराबर कह रहे हैं, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक भारत ऐसी कोई भी खबर आगे नहीं रखने वाला है जिससे कि ये इंफॉर्मेशन कहीं और भी पहुंचे, गलत जगह पर पहुंचे। लेकिन इतना जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो टुकड़ियां हैं, जो तीनों टुकड़ियां सैन्य टुकड़ियां हैं, खुद इसकी मॉनिटर कर रही है। प्रधानमंत्री की खुली छूट है। और इस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि यह डिप्लोमेटिक तरीका अब तक हो रहा था। लेकिन इस बार जो होगा वो आर पार की लड़ाई का होगा। यानी कि आज फुल एंड फाइनल कोई बात मोटे तौर पर बड़े अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आएगी। प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख तीनों ही मौजूद थे। उसके बाद ये बड़ी बैठकें दिल्ली में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि एक पैनिक बटन दबा दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां जहां एक तरफ यूएन से गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ उनके मंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम पर हमला हो सकता है। बिल्कुल सुचारिता, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसे मेंटल पैरालिसिस कहते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में अगर जाएंगे, मेडिकल वीजा तो रद्द हो ही गया, लेकिन पाकिस्तान जो है मेडिकल जो कहते हैं मेंटल पैरालिसिस का शिकार है। और इससे पहले भी जब चर्चाएं चल रही थी कि वो तय नहीं कर पा रहा है। जैसे भारत की तरफ से एक आवाज आती है प्रधानमंत्री की, उसे पूरा विश्व सुनता है। प्रधानमंत्री जो अपने तरीके से जो एविडेंस रख रहे हैं वो पूरा देश, पूरा विश्व सुन रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से विदेश में बैठा हुआ उनका जो राजनयिक है वो गला काटने की बात करता है। पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ जो है हिदायत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, ये कहते हैं कि भारत से पंगा मत लो। इधर गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। तो पाकिस्तान ये अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि हमें वैश्विक स्तर पर बोलना क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या होगा, और क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकियों से काम चल जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा जो भगदड़ मची हुई है पाकिस्तान में वो डर का नमूना है। और डरना जरूरी भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत की तैयारी देखकर उनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन सुमित हमारे साथ पहलगाम से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमित, लेकिन एक चीज देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके जो अजीब अजीब से बयान हैं वो थम नहीं रहे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ करने वाले हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। मरियम नवाज का ताजा बयान आया, इतने हल्की बयानबाजी। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान का वहां के जो सेना है या वहां के जो खुफिया विभाग है उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो देश जो है आईएसआई के भरोसे चल रहा है, जो देश वहां की सेना के कुछ अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जो देश इस वक्त गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी को जो है सुधार रहा है, उनसे आप किस स्तर की बात करते हैं। और इसके उलट भारत जो है वो महाशक्तियों में इस वक्त शामिल है। भारत की जो ताकत है उसका लोहा पूरी दुनिया इस वक्त मानती है और उस जिम्मेदारी को भारत समझता भी है। और इसीलिए जो स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं वो भारत के कितने इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सीसीएस की मीटिंग लेते हैं, तमाम जो चीफ हैं अलग अलग सेनाओं के, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। रक्षा मंत्री जो है वो संसद समिति रक्षा की जो है उसमें मीटिंग वो लेते हैं। इसके बाद वायुसेना का जो प्रैक्टिस है आक्रमण वो होता है, नेवी की जो है वो ताकत दिखाई जाती है। इसके बाद बॉर्डर एरियाज को आप देखिए जो पूरी तरीके से क्लीन अप होते हैं और साथ ही पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि कल विदेश मंत्री की तरफ से अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री उनके साथ
उनकी बातचीत होती है। ये वो स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम मूव्स हैं जो भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, और भारत को ये पता है कि इस तरीके की सिचुएशन में कैसे चीजों को हैंडल करना है और पाकिस्तान के लिए किस स्तर का जो ऑपरेशन है या किस स्तर की कार्रवाई जो है वो की जानी है। बड़ी बात यह है कि हाथी को मारने के और चींटी को मारने में फर्क होता है, और इसलिए भारत को पता है कि अगर चींटी को मसलना है तो उसे आखिर किस स्तर की जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान भले ही न्यूक्लियर चिल्ला रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर है, हालांकि कुछ दिनों पहले जो है स्थिति ये भी हो गई थी कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि उसके पास 130 न्यूक्लियर हथियार हैं, उन पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि क्या वो बेच तो नहीं दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत को यह पता है कि किसी न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। भारत के पास और भी ताकतवर ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए वो पूरी तरह से पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत की ओर से ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया गया। ये ताकत बताता है। वो कहते हैं कि जो ढोल होते हैं ना वही इतने ज्यादा बजते हैं, वो ढोल वाला काम इस वक्त एग्जैक्टली सुमित, जैसा आप बता रहे हैं इतने दिन से आप पहलगाम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बात आपने लोगों तक पहुंचाई भी है कि किस तरह जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है वो भी जमीन पर ध्वस्त हो रहा है। ये बयानों की जो एक झड़ी लगा दी है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सर, ये जो बयानों की एक झड़ी लगाई है और ये पैनिक बटन दबाना और वहां यूएन में जाना, ये कहना कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, ये बयान उनके मंत्रियों के आ रहे हैं भारत की तरफ से। मैं बार बार कहती हूं कि एक जिम्मेदाराना हमला हमने झेला है, लेकिन हमने कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया है। वो सारे बयान वहां से आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो शायद भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, घबरा गई है।